Hello everybody, I am Anshu Srivastava and this is MSc Zoology examination video. इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ कि हम अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशंस में आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो एमएससी ज़ूलॉजी एग्ज़ाम का आई विल डिस्कस अ क्वेश्चन पेपर एंडोक्राइनोलॉजी का। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट कि हम आंसर कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठे होगे तो आप प्रॉपरली आंसर लिख पाओगे। देखो, हम सभी जानते हैं हमारी यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन टोटल 16 मार्क्स का होता है। और ये मैं एक प्रॉपर इस वीडियो के थ्रू एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग आंसर एक्चुअल में लिखे कैसे। तो पेपर जो मैं लेने जा रही हूँ दैट इज़ एंडोक्राइनोलॉजी एंड जो टॉपिक है दैट इज़ अड्रीनल कोर्टेक्स। अड्रीनल क्या है? अड्रीनल एक ग्लैंड है। तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि क्या क्वेश्चन है और हम लोग क्या उसका आंसर लिखेंगे प्रॉपरली अगर वो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है। तो मैंने जो क्वेश्चन लिया है दैट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम हियर यू कैन सी। क्वेश्चन जो है मैं एक बार क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ और फिर हम लोग उसका प्रॉपर आंसर फॉर्मेट देखेंगे कि हम लोग कैसे लिखेंगे। सो पेपर एवरीबडी, पेपर इज़ इंडोक्राइनोलॉजी। मैंने पेपर 14 लिया है, इसमें इंडोक्राइनोलॉजी वाला क्वेश्चन है कि गिव एन अकाउंट ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ अड्रीनल ग्लैंड एंड मेंशन द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स विच आर सेक्रेटेड बाय अड्रीनल कोर्टेक्स। ठीक है, तो अड्रीनल कोर्टेक्स के बारे में हमें पूछा गया है और प्रॉपर इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि आप प्रॉपर हिस्टोलॉजी बताइए अड्रीनल ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं अड्रीनल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैंने जो बनाया है दैट इज़ किडनी। हमारे पास 2 किडनी होती है और जो अड्रीनल ग्लैंड होता है दैट इज़ स्लाइटली येलो इन कलर एंड ये अड्रीनल ग्लैंड जो होता है दैट इज़ लोकेटेड अबव द किडनी। ठीक है, वो किडनी के ऊपर बैठा है, ट्राइकॉन हैट लाइक का स्ट्रक्चर है, टोपी की तरह दिखता है और ट्रायंगुलर इन शेप है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बताऊं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया, इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखते वक्त हम लोग सबसे पहले जो पॉइंट इंक्लूड करेंगे दैट विल बी इंट्रोडक्शन। उसके बाद लोकेशन का क्या है, मतलब अड्रीनल ग्लैंड वेयर इज़ इट लोकेटेड, फाइन। फिर फाइनली हम हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड की हिस्टोलॉजी क्या है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हार्मोन्स है जो सीक्रेट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। और फाइनली डायग्राम। अच्छा, दिस पेज आई विल शेयर यू ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी एक बार फोकस करें कि हम लोग आंसर लिखेंगे कैसे। तो थोड़ा बहुत अगर हर टॉपिक को टच करते हुए हम लोग आंसर को फॉर्म कर लेंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो पेयर्ड होते हैं अड्रीनल ग्लैंड, मतलब 2 होंगे बेसिकली। अड्रीनल जो नाम है ना वो एड मीन्स होता है नियर और रीनल मीन्स किडनी, यानी कि किडनी के ऊपर वो प्रेजेंट है। पहले ही आपको बता दिया मैंने कि ट्रायंगुलर इन शेप का होता है, थोड़ा येलोइश कलर का लगेगा। अभी डायग्राम भी मैं आपको शो करूँगी। और बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम भी आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है, बार्टोलोमियो यूस्टाची। इन्होंने पहली बार एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताया। और अगर बात करूँ एड्रिनल ग्लैंड की तो जैसे कभी हमें डर लगता है, कभी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कभी हम बहुत मान लो फियरफुल सिचुएशन में आ गए हैं, तो ये एड्रिनल ग्लैंड ही है जो बेसिकली हमें उन सिचुएशंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। सो दैट इज़ अबाउट द सिचुएशन इट हेल्प्स इन, एंड दैट्स वाई हम अड्रीनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। वी कॉल इट एज इमरजेंसी ग्लैंड, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशन की। तो जैसा मैंने अभी जस्ट नाउ आपको बताया कि कहाँ लोकेटेड है, तो किडनी के ऊपर। ठीक है, 2 जोन्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के। अगर हम आउटर पोर्शन की बात करें और इनर पोर्शन की बात करें तो आउटर पोर्शन को कोर्टेक्स और मिडिल पोर्शन को मेड्यूला कहा जाता है। एम फॉर मेड्यूला और एम फॉर मिडिल। और इस क्वेश्चन को अगर हम प्रॉपरली देखें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एड्रिनल कोर्टेक्स। लिटिल बिट ऑफ डायग्राम ओवर हियर कि क्या क्या पोजीशंस है क्या। अब देखो ये जो लेबलिंग है ना एड्रिनल कोर्टेक्स की, इस लेबलिंग को हम लोग कैसे याद करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हाउ वी कैन बी एबल टू रिमेंबर इट।
तो हमने पहले अभी जस्ट नाउ इंट्रोडक्शन देखा, हमने डेफिनेशन की बात करी कि एड्रिनल ग्लैंड एक्चुअली होता क्या है। तो इमरजेंसी ग्लैंड है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है और हमें फ्राइट सिचुएशन में ओवरकम करने में बेसिकली वो हेल्प करता है। तो सेम डायग्राम हम ये अपने पेपर में बना सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम इस एड्रिनल ग्लैंड का डायग्राम बना सकते हैं। आप देखो यहाँ पे ये किडनी है और ये रहा हमारा एड्रिनल ग्लैंड, और इसमें जो मिडिल पोर्शन आप देख पा रहे हो एम्फोर मिडिल, दैट इज़ एड्रिनल मेड्यूला, और जो आउटर रीजन है दैट इज़ कोटेक्स। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम लोग ये डायग्राम इंक्लूड करेंगे। ये डायग्राम इंक्लूड करने के बाद हम एड्रिनल ग्लैंड का एक प्रॉपर लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे अपने पेपर में। तो अगर मैं दिखाऊं तो दिस वन देख रहे हो, वही एक्सपेंशन है। ये येलोइश कलर का आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, थोड़ा सा येलोइश पोर्शन है। और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे आप ये एड्रिनल कोटेक्स और मेड्यूला पार्ट देख पा रहे हो, दैट इज़ द सेम थिंग। कोटेक्स आउटर होता है, मेड्यूला इनर पार्ट होता है। इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग हिस्टोलॉजी की बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हिस्टोलॉजी की मतलब हाउ द स्ट्रक्चर्स आर लोकेटेड, वेयर इज़ इट लोकेटेड, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इट। तीनों जोन्स हमें दिखाना होगा एड्रिनल ग्लैंड का। तो देयर वी विल बी गोइंग एंड हियर वी गो लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो अगर हम बात करें एड्रिनल कोटेक्स और एड्रिनल मेड्यूला की, मैं पहले बता चुकी, आउटर वाले पोर्शन को हम एड्रिनल कोटेक्स कहते हैं और मिडिल वाले को मेड्यूला। जनरली जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम द एड्रिनल कोटेक्स रीजन, और जो एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन होता है वो मेड्यूला सिक्रीट करता है। दोनों का अपना अपना फंक्शंस है, ठीक है। अगर हम बात करें कोटेक्स की तो वो मीजोडर्मल लेयर से डिराइव हुआ है, दैट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन, लेकिन नहीं, मेड्यूला जो है दैट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो थोड़ा बहुत हम इंट्रो मेंशन करें सबसे पहले, फिर डायग्राम हमने लिखा, फिर हम हिस्टोलॉजी डिस्कस कर सकते हैं पेपर में व्हेन वी आर राइटिंग द आंसर। ये मैंने बस फ्लो चार्ट और पॉइंट्स लिखा है, इसको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, लेकिन मेक श्योर आप ये चीज़ें इंक्लूड करो अपने आंसर में, देन ओनली इट विल क्रिएट अ गुड इफेक्ट ऑन योर आंसर्स, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे एड्रिनल कोटेक्स की, ठीक है, तो एड्रिनल कोटेक्स में सर्टेन जोन्स होते हैं। अभी हमने बात की कि ये ट्रायंगुलर शेप का एड्रिनल ग्लैंड है और आउटर लेयर कोटेक्स है। तो अगर हम आउटर से आते जाए, सबसे आउटर हमें मिलेगा ग्लोमेरुलोसा, मिडिल में हमें मिलेगा फास्किक्यूलेटर, एंड सबसे अंदर मिलता है द इनर मोस्ट लेयर इज़ रेटिक्युलारिस। तो ग्लोमेरुलोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, आप ऐसे GFR करके भी याद कर सकते हो। दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एंड दिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर। तो ये हो गई थोड़ी बहुत हिस्टोलॉजी के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड को 3F ग्लैंड भी कहा जाता है बिकॉज इट हेल्प्स अस टू basically it helps us to deal with the situation of any fright, flight और फ्राइट काइंड ऑफ इमरजेंसी अगर होती है हमारे सिचुएशंस में, तो दैट्स वाई इट हेल्प अस टू ओवरकम फ्रॉम दैट। तो इस वजह से हम इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। तो दिस वाज द लिटिल हिस्टोलॉजी अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। और जब हम हिस्टोलॉजी बताएंगे, मतलब जब हम एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कोटेक्स का ग्लोमेरुलोसा, फास्किकुलेटर, रेटिकुलारिस शो कर रहे होंगे, तो हमें ज़रूरत है ये डायग्राम शो करने की भी। तो इस डायग्राम को हम शो करेंगे। और मेक श्योर अगर आप आंसर लिख रहे हो, आपके पास अगर डिस्क्रिप्शन लिखने का अगर कम कंटेंट भी है, आप एनी हाउ डायग्राम ज़रूर बना के आना पेपर में। अगर डायग्राम बना दोगे सो देन दैट विल बी हेल्पिंग यू इन गेटिंग मार्क्स। तो बायोलॉजी मतलब डायग्राम हमेशा ख्याल रखेंगे हम लोग कि डायग्राम तो ज़रूर बनाएंगे। तो सेम थिंग, अगर कोटेक्स जो था हमारा, कोटेक्स आउटर रीजन है, एड्रिनल कोटेक्स डिस्कस कर रहे हैं, किडनी के ऊपर है, उसमें 3 लेयर्स है और उसकी हिस्टोलॉजी की बात चल रही है। और ये मेड्यूला था मिडिल वन। सिंपल सा आपको सर्कल बनाना है। सबसे ऊपर के सतह पे जो होता है ये कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राबेक्यूले जो होता है लिटिल फाइबर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। साइनोसॉइड्स आपका फास्किकुलेटा में प्रेजेंट होगा। तो मेक श्योर आप ये लेबल करो पेपर में अच्छे से और ये डायग्राम बनाओ। तो हम याद कैसे करेंगे, G
FR, यानी कि ग्लोमेरुलोसा सबसे आउटर मोस्ट हो गया, फैस्किकुलेटा मिडिल वन हो गया, रेटिकुलरिस इनर मोस्ट हो गया। और अगर हम मेड्यूला की बात करें तो बहुत ढेर सारा इनके पास ब्लड वेसल्स होता है, सो दे आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। तो दे आर बेसिकली रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, और एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स भी इनके द्वारा सिक्रीटेड होते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन की बात करी, हमें किडनी का स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड शो करना होगा। उसके बाद हमें हिस्टोलॉजी के बारे में थोड़ी थोड़ी उनके बारे में पॉइंट्स लिखना होगा। फिर हमें ये डायग्राम अभी जो मैंने शो किया, और उसके बाद हम एक ये वेल प्रेजेंटेड डायग्राम बनाएंगे अपने इस क्वेश्चन में। आप कह सकते हो कि इतना सारा डायग्राम, तो बिल्कुल दीज आर द मैंडेटरी वन। मार्क्स में तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी तो है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें एफर्ट करना होगा। और हम 5 से 6 पेजेस में, 4 से 5 पेजेस में कोशिश करेंगे अपने आंसर को रैप अप करने की। और डायग्राम जब भी बनाए प्रॉपरली नीट एंड क्लीन। तो वो एक सर्कुलर डायग्राम था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड के तीनों जोन को थोड़ा एक्सपैंड करके शो किया गया है। एक और बात, एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, और वो क्यों कहते हैं, क्योंकि जो किडनी है ना उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड बैठा है, यानी कि सुप्रा मीन्स अबव ऊपर और रीनल मीन्स किडनी। तो चूंकि वो किडनी के ऊपर बैठा है इसलिए उसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। अगेन द सेम थिंग, अगर हम बात करें इनके जोन्स की तो आपको ध्यान रखना है GFR, G सबसे बाहर, F उसके बीच में, फिर देन R, यानी कि जोना ग्लोमेरुलोसा विल बी द आउटर मोस्ट वन, जोना फैस्किकुलेटा इज द मिडिल वन, एंड जोना रेटिकुलरिस इज द इनर मोस्ट वन। थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन, जो सबसे बाहर है ऑफकोर्स थिक होगा, है ना, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफकोर्स। जो फैस्किकुलेटा होता है जनरली अगर उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे पॉलीहेड्रल सेल्स होंगे। आप देखो यहाँ पे पॉलीहेड्रल सेल्स की प्रेजेंट है, और थोड़ा सा थिक होगा। आप इन तीनों जोन में देखो तो फैस्किकुलेटा जो है वो लिटिल थिकर है देन ग्लोमेरुलोसा। एंड फाइनली आता है बेसिकली रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस में अगेन राउंड काइंड ऑफ सेल्स आपको दिखने को मिल रहा है, यहाँ थोड़ा इलोंगेटेड। ग्लोमेरुलोसा में अगर आप देखो, मैं आपको ऑरेंज से शो कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा ये इलोंगेटेड शो कर रहा है, बट रेटिकुलरिस में इट्स लिटिल सर्कुलर। तो हमने ये डायग्राम शो कर दिया। और फाइनली आपको डिस्कस करना होगा फंक्शन। तो फंक्शन का मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, उन हर पॉइंट्स को हम लोग प्रॉपर अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसके पहले जो अभी हमने तीनों लेयर्स बताया किडनी में, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड में अभी जो हमने तीनों लेयर्स की बात करी, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ प्रॉपर लिखा हुआ है। जो अभी हमने जोना ग्लोमेरुलोसा, फैस्किकुलेटा, रेटिकुलरिस के बारे में बात करी, सेम थिंग हैज़ बीन रिटन इन द पैराग्राफ फॉर्मेट। आप इसको भी रीड कर लेना एक बार, इट विल हेल्प यू आउट इन द राइटिंग ऑफ दैट आंसर। और फाइनली हम बात करेंगे फंक्शन की, कि आखिर काम क्या है ना। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे क्वेश्चन में ही लिखा था कि मेंशन द फंक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। लास्टली हम पहुँचेंगे फंक्शन पे, और ये मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखा है, देखते हैं क्या क्या करता है। सबसे पहला जो काम है, ठीक है, सबसे पहला जो काम है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, दैट इज़ इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हर वो केमिकल रिएक्शंस जो आपकी बॉडी में हो रही है, चाहे एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा हो, दैट इज़ कैटाबॉलिक रिएक्शन। अगर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बिगर मॉलिक्यूल बन गया, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ एनाबॉलिक रिएक्शन। और इन सारे रिएक्शन को अगर हम मिला दें तो उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का जो एक तरीके का कंट्रोल है, दैट इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय एड्रिनल हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। और क्या करेगा भाई, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है वो हमारे ब्लड शुगर को भी लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसको हम थोड़ा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देंगे। और हमारे बॉडी में जो भी आयन वाटर बैलेंस है, आयन्स और वाटर का बैलेंस है, वो भी कहीं ना कहीं एड्रिनल कॉर्टेक्स के हाथ में है। दैट ऑल्सो विल बी
परफॉर्म्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। हमारा जो हार्ट होता है एंड ऑल्सो द ब्लड वेसल्स, जो हमारी आर्टरीज है, जो हमारी वेन्स है, उसमें भी दैट एड्रिनल कॉर्टेक्स हेल्प अस टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ दोज। इवन द जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी बेसिकली स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, वो इन चीज़ों में रेगुलेशन करेंगे और हेल्प करेंगे। आपको किसी भी तरह की, मान लो अगर स्ट्रेस हो रही है, ठीक है, अगर कोई भी XYZ काइंड ऑफ स्ट्रेस सिचुएशन, आगे एड्रिनल कॉर्टेक्स विल बी लाइक ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट इन इट। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स में मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, हमारे ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, हमारी फाइटिंग एबिलिटी, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म जो हम माइक्रोब से फाइट कर सकते हैं, उस इम्यून रिस्पॉन्सेस में भी एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है दैट विल हेल्प अस आउट विथ। तो ये कुछ मैंने 7-8 फंक्शंस लिखे हैं, ये पॉइंट आप ज़रूर मेंशन करना एक एक करके, और इनके बारे में कम से कम 5 से 6 लाइंस में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लेना, तो फिर दैट विल बी अ काइंड ऑफ हेल्प टू यू ऑल। और फाइनली हम आंसर को कंक्लूड करेंगे। अच्छा, बिफोर आई कंक्लूड द आंसर, मैं आपको एक ये चीज़ शो करना चाहूँगी कि जब हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स का हिस्टोलॉजी देख रहे थे, ठीक है, तो ये रहा एड्रिनल कॉर्टेक्स का हिस्टोलॉजी। तो इन तीनों में जो जोन्स अभी हमने जस्ट बात की ना, GFR, ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर, फैस्किकुलेटा मिडिल में, रेटिकुलरिस इनर मोस्ट है। तो इसमें जो ग्लोमेरुलोसा होता है ना, आप ध्यान रखना, वो हमारे शरीर में जो भी नमक की मात्रा है, जो भी आयंस हैं, जो भी सॉल्ट है, उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। फैस्किकुलेटा मीठा, शुगर जो होता है हमारे बॉडी में, शुगर को कंट्रोल करता है। और रेटिकुलरिस जो है जनरली सेक्स हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, जैसे कि अभी जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल्स, तो ये उन चीज़ों को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। तो इसको भी आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो। और फाइनली आप कंक्लूड करोगे अपना आंसर कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग, फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पे मैंने कंक्लूडिंग पॉइंट लिखा है, कॉर्टिसोल्स है, एल्डोस्ट्रॉन है, ओवरऑल सॉल्ट, शुगर और सेक्स हार्मोन, हर का मेंटेनेंस, बैलेंस, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर, they just help in all of that, and that's why adrenal cortex is very very important। तो यहाँ पे adrenal cortex के बारे में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, फिर किडनी वाला डायग्राम बना दिया, फिर उसके बाद हमने हिस्टोलॉजी की बात की, तीनों लेयर ज़रूर मेंशन करेंगे, ग्लोमेरुलोसा, फैस्किकुलेटा, रेटिकुलरिस, फिर दोनों डायग्राम इंक्लूड करेंगे, एक सर्कुलर एक लॉन्गिट्यूडनल, और फाइनली फंक्शन की बात करेंगे, एंड देन वी विल कंक्लूड विद द आंसर। इन टोटल आपका 4 से 5 पेजेस में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन 1। एक बार आप PDF देख लो ताकि यू कैन बी एबल टू फॉर्म अ होल लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। और ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, लोकेशन, ये डायग्राम आपको बना देना है, डायग्राम के बाद आपको हिस्टोलॉजी डिस्कस कर लेनी है, हिस्टोलॉजी के बाद आप ये दोनों डायग्राम ज़रूर बनाओ पेपर में, बिकॉज दैट विल कैच द, देखो जो एग्जामिनर होते हैं ना वो उतना आंसर पढ़ते नहीं है, बट एक डायग्राम ज़रूर वो स्पॉट कर लेते हैं। तो हम जितना ज़्यादा डायग्राम इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में, मार्क्स अच्छा आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। और क्या लगता है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायग्राम मस्ट होता है इंक्लूड करना। और इस वीडियो के बाद आई एम होपिंग कि आप आंसर लिख पाओगे, अच्छे से लिखना, और एक बार आप रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से लिख के आएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबडी, कीप लर्निंग and keep supporting. Thank you everyone.